नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। पीसीओएस भी कहते हैं इसको और पीसीओडी भी कहते हैं। पी मतलब पॉली, सी मतलब सिस्टिक, ओ मतलब ओवेरियन और डी मतलब डिजीज। और इसको पीसीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है और यहाँ पर ओवरी होती हैं, तो ओवरी में क्या होता है कि सिस्ट बनने लग जाती हैं बहुत सारी। और इसका मतलब क्या हो गया? पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारी सिस्ट बनना कहाँ पर? ओवरी में। तो ये बनने लग जाती हैं और इससे जो मेल हार्मोन होते हैं एंड्रोजन, वो प्रभावी हो जाते हैं और इसकी वजह से परेशानी आने लग जाती है। तो यहाँ पर जानेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम क्या होता है। तो ये क्या होता है? एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसमें, that occur when ovaries create excess हार्मोन। ओवरी से एक्सेस हार्मोन निकलने की वजह से ये होता है। इफ है पीसीओएस, ओवरी प्रोड्यूस यूजुअली हाई लेवल ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ओवरी कौन सा हार्मोन निकालने लग जाती है ज्यादा मात्रा में? एंड्रोजन, जो कि क्या है? मेल हार्मोन है ये। दिस कॉजेज रिप्रोडक्टिव हार्मोन टू बिकम इम्बैलेंस्ड। और इससे क्या होते हैं? जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट पीपल विद पीसीओएस ऑफन हैव इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसलिए जिसमें पीसीओडी या पीसीओएस बीमारी होती है उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इर्रेगुलर होंगे, मिस पीरियड होंगे, अनप्रेडिक्टेबल ओवुलेशन हो सकता है इसमें कभी भी, स्मॉल फॉलिकल सिस्ट बन जाती हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक्स विद इमेच्योर एग कहाँ पर बन जाती हैं? ओवरी में। मे बी विजिबल ऑन ओवरी ऑन अल्ट्रासाउंड ड्यू टू लैक ऑफ ओवुलेशन। एनोवुलेशन हो जाता है और इस तरह से सिस्ट बन जाती हैं। पीसीओडी या पीसीओएस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। यदि हम फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो पीसीओडी उसका एक मुख्य कारण है। फीमेल कैन गेट पीसीओएस एनी टाइम आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आती है उसके बाद कभी भी हो सकती है ये। ज़्यादातर लोग जो हैं डायग्नोस होते हैं 20 या 30 की एज के आसपास, जब वो प्रेग्नेंट होने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे शादी होती है और प्रेग्नेंट होते हैं, तो उस टाइम पर ये डायग्नोस होता है। मे हैव ए हायर चांस ऑफ गेटिंग पीसीओएस इफ हैव ओबेसिटी। यदि किसी मतलब फीमेल को ओबेसिटी है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पीसीओएस होने के। इफ अदर पीपल बायोलॉजिकल फैमिली या फिर जो हेरिडिटी में भी होती है ये, कि यदि किसी के पेरेंट या किसी रिलेटिव्स को है तो ज़्यादा फैमिली में रन कर रहा है तो ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो एग्जैक्ट कॉज है पीसीओएस का वो अननोन है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद वेट लॉस कर लें और अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाए तो इसके क्या चांसेस हो जाते हैं? लोअर द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इनके चांसेस कम हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? इरेगुलर पीरियड होना, टू मच एंड्रोजन होने की वजह से, हाई लेवल ऑफ हार्मोन की वजह से, एक्सेस फेशियल और बॉडी हेयर, फेस पे और बॉडी पे बहुत ज़्यादा एक्सेस में हेयर आने लग जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? हिस्टोसिस। फेस पे और बॉडी पे हेयर आने को हम क्या कहते हैं? हिस्टोसिस हो जाता है। इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाती है। मैनी फॉलिकल कंटेनिंग इमेच्योर एग में डेवलप अराउंड द एज ऑफ ओवरी। द ओवरी माइट नॉट वर्क द वे दे शुड। ओवरी को जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पाता। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इसके? इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन हार्मोन दैट पैंक्रियाज बनाती है इंसुलिन को। इट अलाउज सेल टू यूज शुगर, इसकी वजह से क्या है? जो सेल है वो शुगर का यूज कर पाते हैं। बॉडीज प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है शुगर। इफ सेल बिकम रेजिस्टेंट, लेकिन सेल क्या हो गई है? रेजिस्टेंट हो गई है एक्शन ऑफ इंसुलिन की, तो ब्लड शुगर क्या हो जाएगा? एनर्जी नहीं दे पाएगा और उसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। दिस कैन कॉज बॉडी टू मेक मोर इंसुलिन, ट्राई टू ब्रिंग डाउन द ब्लड शुगर लेवल। तो इससे और ज़्यादा इंसुलिन बनाने के प्रयास करेगी बॉडी, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल कम हो। और टू मच इंसुलिन की वजह से क्या होगा? बॉडी टू मेक टू मच ऑफ द मेल हार्मोन एंड्रोजन। क्या बनाएगी बॉडी? बहुत ज़्यादा एंड्रोजन बनाएगी जो कि मेल हार्मोन है। वुड हैव ट्रबल विद ओवुलेशन, और इससे ओवुलेशन में ट्रबल होगा। द प्रोसेस वेयर एग्स आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी, तो इसलिए क्या आ जाती है? फिर इनफर्टिलिटी आ जाती है।
One sign of insulin resistance is dark velvety patches of skin on the lower part of the neck पे, neck की lower part पे, armpit पे, groin पे और under the breast पे हम लग जाएंगे dark और velvety patches of skin आने लग जाते हैं. A bigger appetite and weight gain may be other signs. Low grade inflammation हो सकता है. White blood cell make substance response to infection और injury. इंजरी और इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो सबस्टेंस बनाती हैं. दिस रेस्पॉन्स इज कॉल्ड लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन. दिस कैन लीड टू हार्ट और ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम. हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, एक्सेस एंड्रोजन की वजह से हो सकता है. फिर पीसीओएस, the ovaries may produce high level of androgen. Having too much androgen interfere with ovulation. और उससे ovulation में क्या होता है, interference होता है. Egg don't develop on a regular basis or aren't released from the follicle. और एक्सेस एंड्रोजन की वजह से हिर्सुटिज्म और एक्ने हो सकते हैं. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है पीसीओडी की? इनफर्टिलिटी हो जाएगी, जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाएगी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मिसकैरेज और प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस हो सकता है, सीवियर लीवर इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय फैट बिल्डअप इन द लीवर. फैट बिल्डअप की वजह से लीवर में नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस हो सकता है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकते हैं. A cluster of conditions with high blood pressure, high blood sugar, and unhealthy cholesterol or triglyceride level that significantly increase risk of हार्ट और ब्लड वेसल्स पे जो है प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है. टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी, प्री डायबिटिक हो जाएगा, स्लीप एपनिया हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, रीडिंग डिसऑर्डर, कैंसर ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकते हैं. ओबेसिटी कॉमनली अकर विद पीसीओएस एंड कैन वर्सन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसऑर्डर. और पीसीओएस की वजह से ओबेसिटी हो सकती है और इससे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन खराब हो सकती है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसके? पेल्विक एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट किया जाता है. ब्लड टेस्ट कैन मेजर हार्मोन लेवल पता चलता है ब्लड टेस्ट से. द टेस्टिंग कैन एक्सक्लूड पॉसिबल कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और एंड्रोजन एक्सेस दैट मिमिक पीसीओएस. अदर ब्लड टेस्टिंग हो सकती है जैसे कि फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, अपीयरेंस ऑफ ओवरीज, स्क्रीनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस, इससे पता चलता है. रेगुलर चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज टॉलरेंस, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल ये भी कराए जाते हैं इसमें. स्क्रीनिंग फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्क्रीनिंग फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, प्रेगनेंसी. ट्रीटमेंट में क्या होगा? लाइफ स्टाइल चेंजेस होंगे, वेट लॉस पे मेनली काम किया जाएगा इसमें. लो कैलोरी डाइट combined with moderate exercise activity. Even a modest reduction in weight, for example, losing of 5% body weight यदि लूज कर रहे हैं तो इम्प्रूव हो सकती है कंडीशन, और उससे लूजिंग वेट में इंक्रीज, जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है यदि वेट कम. मेडिकेशन में टू रेगुलर पीरियड कॉम्बिनेशन बर्थ कंट्रोल पिल दिए जाते हैं, जिनमें की बर्थ कंट्रोल पिल में दोनों होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन. तो इससे क्या होते हैं? एंड्रोजन प्रोडक्शन डिक्रीज होने लग जाता है एंड रेगुलेट एस्ट्रोजन. रेगुलेटिंग हार्मोन कैन लोअर रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर. रेगुलेट हो जाते हैं हार्मोन तो ये क्या करते हैं? एंडोमेट्रियल कैंसर के जो रिस्क है उसको कम कर देते हैं. एंड करेक्ट इरेगुलर ब्लीडिंग, एक्सेस हेयर ग्रोथ और एक्ने सबको ठीक कर देते हैं. प्रोजेस्टिन थेरेपी दी जाती है. टेकिंग प्रोजेस्टिन फॉर 10 to 14 days every 1 to 2 months. हर 1 से 2 महीने में 10 से 14 दिन चल जाती है प्रोजेस्टिन. और ये मेडिसिन जो है वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए, ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर. कैन रेगुलेट पीरियड एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंडोमेट्रियल कैंसर. तो इससे पीरियड रेगुलेट होने लग जाते हैं और एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं. टू हेल्प ओवुलेट सो दैट कैन बिकम प्रेग्नेंट. तो ओवुलेशन हो इसलिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? क्लोमिफेन, द ओरल एंटी एस्ट्रोजन मेडिकेशन है ये, is taken during the first part of menstrual cycle. Then letrozole, Femara, this breast cancer treatment can work to stimulate ovaries. metformin क्या करती है? Improve insulin resistance को improve करती है और lower insulin level को कम करती है. Do not become pregnant using clomiphene. I recommend adding metformin to help ovulate.
ओवुलेट करने में ये मदद करती है। इफ है प्री डायबिटिक है तो मेटफॉर्मिन कैन स्लो द प्रोग्रेशन टू टाइप 2 डायबिटीज, मतलब कि आगे वो टाइप 2 डायबिटीज में नहीं बदलती है। मेटफॉर्मिन दे देते हैं, हेल्प विद वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इसके अलावा गोनाडोट्रोपिन दिए जाते हैं, इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी ऑप्शन IVF भी किया जा सकता है। बर्थ कंट्रोल पिल हमने पढ़ेगी, ये एंड्रोजन को डिक्रीज करते हैं। स्पाइरोलेक्टोन, एल्डेक्टोन, ये क्या करती है मेडिकेशन, ब्लॉक कर देती है इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन ऑन स्किन इंक्लूडिंग एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एंड एक्ने। Spironolactone can cause birth defects, so effective birth control is needed while taking this medication. तो स्पाइरोलैक्टोन से बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल अपनाना होता है जब ये मेडिसिन ले रहे हों। दिस मेडिकेशन इज नॉट रिकमेंड, मतलब प्रेगनेंसी में ये जो मेडिसिन है स्पाइरोलैक्टोन की रिकमेंड नहीं की जाती है क्योंकि बर्थ डिफेक्ट कॉज करती है। यदि प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी तो भी नहीं देनी है। Then aforementioned Valica, this cream can slow facial hair growth, hair removal करा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लेजर हेयर रिमूवल से। एक्ने ट्रीटमेंट किया जाता है मेडिकेशन को पिल्स एंड टॉपिकल क्रीम और जेल, ये सब हेल्प करते हैं। तो आज हमने जाना PCOD के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।